जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन चौधरी और आप देख रहे हैं ई शिक्षा अकेडमी। तो आज हम दोस्तों यहां पर करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता होगा कि CISF का जो आप लोग का दोस्तों एग्ज़ाम होना है, उसकी दोस्तों डेट आप लोगों की दोस्तों आ चुकी है। तो CISF के एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोगों का ये दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर चालू करने जा रहे हैं। और साथ में ये दोस्तों आप लोगों का जो CISF का दोस्तों ड्राइवर वाला जो एग्ज़ाम है, कौन सा दोस्तों, जो ड्राइवर का एग्ज़ाम है, साथ में दोस्तों आप लोगों का ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम है और आप लोगों का ASI स्टेनो है और हेड कांस्टेबल है। CISF के दोस्तों सभी एग्ज़ाम आप लोगों के आपने देख लिया होगा 31 तारीख को और 30 तारीख को दोस्तों होने वाले हैं। तो आपका एडमिट कार्ड भी 2 से 4 दिन में आ जाएगा। तो तब तक दोस्तों आप लोगों को तैयारी जो है वो अपनी स्टार्ट कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, तो चलिएगा दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है, क्या कहता है दोस्तों कि 7 मित्र पर्व, काजी, रईस, सुशील, तानिया, उमा और विष्णु एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी कि आप लोगों के दोस्तों 7 मित्र हैं। तो ये हम लोग दोस्तों बनाएंगे क्या, ये हो गए आप लोगों के दोस्तों 7 मित्र। कौन हो गए दोस्तों ये 7 मित्र? एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए और ये 7 हो गए। तो ये आप लोगों के दोस्तों 7 कौन हो गए, ये हो गए आपके 7 मित्र। तानिया जो है वो पर्व और सुशील दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जो तानिया है वो दोस्तों पर्व और सुशील, किसका दोस्तों, पर्व जो है वो जो पर्व है वो तानिया और सुशील दोनों का कौन है दोस्तों, पड़ोसी। तो पर्व कहाँ है, पर्व अगर हम दोस्तों यहाँ पर उसको बिठा देते हैं, पर्व वो क्या है दोस्तों, वो जो है तानिया और सुशील दोनों का फ्रेंड है। तो यहाँ पे हम अगर बिठा देते हैं दोस्तों किसको, तानिया को, और ये हो जाता है दोस्तों आप लोगों का कौन, ये हो जाता है आप लोगों का दोस्तों कौन है, सुशील। तो यहाँ पर क्या है, जो पर्व है वो तानिया और सुशील दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो पर्व दोस्तों तानिया और सुशील दोनों का निकटतम कौन हो गया, पड़ोसी। उमा जो है वो काजी और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसन है। जो उमा है वो दोस्तों किसकी है, वो काजी की और विष्णु की निकटतम पड़ोसी है। तो अगर हम दोस्तों उमा को यहाँ पर बिठाते हैं, कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर हम उमा को बिठाते हैं, किसको, उमा को यहाँ बिठाते हैं, तो वो किसकी दोस्तों, एक तो विष्णु की, किसकी दोस्तों, वो जो है एक विष्णु की, और साथ में दोस्तों इसके साथ में ये किसकी है, एक ये जो है दोस्तों एक काजी जो है, काजी की दोस्तों ये कौन है, निकटतम पड़ोसन है। काजी जो है वो तानिया के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जो काजी है वो तानिया के दूसरी ओर दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा हुआ है, दूसरी ओर। तो ये दोस्तों कौन हो गया, ये हो गया यहाँ पर कौन, ये हो गया आपका काजी। तो काजी कहाँ बैठा हुआ है, काजी जो है वो तानिया के दाएं और दूसरे स्थान पर है। तो तानिया ये है, इसका दायां हाथ कौन सा हुआ दोस्तों, ये इसका दूसरा स्थान, ये तो काजी यहाँ बैठा हुआ है, तो ये सही बैठा हुआ है। काजी के निकटतम बाएं स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर बचा हुआ कौन दोस्तों, हमारे 7 मित्रों में से पर्व बैठ गया, काजी बैठ गया, और दोस्तों आपका ये तानिया और उमा और सुशील ये सभी बैठ गए। तो रईस बचा। तो रईस कहाँ पर बैठेगा दोस्तों, रईस जो है वो यहाँ पर बैठेगा। तो इसमें पूछा गया है कि तानिया के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, काजी के निकटतम बाएं कौन है, तो ये है आप लोगों का दोस्तों कौन, ये है काजी। काजी का बायां हाथ कौन सा होगा, बायां हाथ होगा दोस्तों इसका कौन सा, ये वाला जो है इसका बायां हाथ होगा। यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है दोस्तों आपका रईस। कौन बैठा है, रईस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका रईस। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। एक बार दोस्तों फिर से हम लोग इसको समझेंगे। एक बार मैं जल्दी से आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ। ये हैं आप लोगों के दोस्तों 7 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से दोस्तों जो पर्व है, कौन, पर्व जो है वो तानिया और सुशील दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कौन दोस्तों, पर्व जो है। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों आप लोगों का कौन, ये आप लोगों का आ गया दोस्तों, ये आ गया पर्व, और ये आ गया दोस्तों आपका सुशील, और ये हो गई आपकी तानिया। तो पर्व जो है सुशील और तानिया दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया। उमा, काजी और विष्णु दोनों का निकटतम पड़ोसन है। जो उमा है वो दोस्तों कौन, उमा। तो यहाँ पर हमने उमा को बिठाया, यहाँ पर दोस्तों हमने किसको, विष्णु को बिठाया।
कौन जो दोस्तों उमा जो है वो काजी और विष्णु, तो यहाँ पर कौन आ गया काजी। उमा काजी और विष्णु का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। काजी जो है वो तान्या के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। काजी तान्या के दाएं, तो तान्या का दाएं हाथ कौन सा है, ये इसका दूसरा स्थान कौन सा है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पर काजी बैठा है। यहाँ पर कौन रह गया दोस्तों, रईस रह गया। तो इसमें पूछा गया है आपसे काजी के निकटतम बाएं कौन बैठा है। तो काजी जो है, काजी के निकटतम बाएं हाथ कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला होगा बाएं हाथ। कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला बाएं हाथ होगा यहाँ पर, और ये होगा इसका दाएं हाथ। तो यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है दोस्तों रईस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, सही विकल्प चुनकर निम्न संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे, ये है आप लोगों का 240, उसके बाद में हुआ 306, फिर 380, फिर 462, यानी कि कुछ इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें जो है कुछ ऐड हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 240 में कितना ऐड करें कि 206 हो जाए, तो यहाँ पर हमने दोस्तों 66 ऐड किया। 206 में दोस्तों 380 करने के लिए हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ा कितना दोस्तों, 74, और 380 में दोस्तों 462 करने के लिए हम लोगों को ऐड कितना करना होगा दोस्तों, यहाँ पर करना होगा 82। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर 66 और 74, इसको कितना हुआ दोस्तों ऐड, इसमें 8। 74 में दोस्तों अगर हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हुआ दोस्तों 82, यानी कि अगर हम 82 में 8 ऐड करेंगे कितना दोस्तों, अगर हम 82 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 90, कितना होगा दोस्तों 90। और इस 90 को अगर हम दोस्तों 462 में ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा दोस्तों आपका 552। कितना आएगा दोस्तों 552, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 66 ऐड हुआ, ये 74, ये 82 और ये 90। तो इन सभी में कितना दोस्तों 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 8 ऐड है, यहाँ पर भी कितना होगा फिर 8 ऐड होगा। तो ये दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन था एक सीरीज से। ये दोस्तों सभी वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पहले एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि प्रिया की माँ का केवल एक भाई है। कौन दोस्तों, प्रिया है, प्रिया की माँ का कौन है दोस्तों, एक भाई है। मान के चलिएगा ये हो गई दोस्तों कौन, ये हो गई प्रिया। कौन होगी दोस्तों, ये प्रिया। तो प्रिया की माँ कहाँ जाएगी, इसका दोस्तों ऊपर कौन, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या होगी यहाँ पर, ये होगी दोस्तों माँ। किसकी दोस्तों, ये होगी प्रिया की माँ। और प्रिया की जो माँ है उसका दोस्तों एक भाई है। तो एक भाई है, यानी कि दोस्तों जो मेल होंगे उनको हम इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, और जो फीमेल होंगी इसको दोस्तों इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, प्रिया की माँ है, प्रिया की जो माँ है उसका एक कौन है दोस्तों, भाई है। और भाई जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रवि। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रवि। प्रिया की माँ का एक भाई है, उसका नाम है रवि। रवि के पिता जो हैं उनकी दो पोती हैं, प्रिया और रिया। जो दोस्तों रवि है, रवि के पिताजी तो इससे एक और ऊपर जाएंगे, कौन दोस्तों, यहाँ से एक पीढ़ी और ऊपर गए तो ये कौन हुए दोस्तों, इसके ये हुए पिताजी। इनके जो है दोस्तों क्या हैं, इनकी दोस्तों 2 पोतियाँ हैं। क्या हैं दोस्तों, 2 पोतियाँ हैं। तो अभी हमें पोतियों से दोस्तों एक पता नहीं है। उनकी एक पोती जो है वो तो कौन है दोस्तों, प्रिया है, यानी कि एक पोती तो ये है इनकी प्रिया, और दूसरी है दोस्तों कौन, दूसरी है रिया। दूसरी पोती कौन है दोस्तों, दूसरी पोती है रिया। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि जो रिया है वो सुमन की इकलौती संतान है। जो रिया है वो दोस्तों सुमन की इकलौती संतान है। तो जो दोस्तों सुमन की इकलौती संतान कौन है दोस्तों, रिया। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों इसको देखेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पर कौन हुई, ये आएगी दोस्तों सुमन। कौन आएगी दोस्तों, ये आएगी यहाँ पर सुमन। और ये कौन आएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी दोस्तों कौन, ये आएगी यहाँ पर रिया। रिया जो है वो इकलौती संतान है। सुमन जो है वो प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, यदि जो सुमन है वो प्रिया की माँ की भाभी है, जो सुमन है वो प्रिया की माँ की भाभी है। तो प्रिया की माँ ये हुई, इसकी भाभी हुई, यानी कि ये इसका जो भाई था। और भाई की पत्नी कौन होगी दोस्तों, भाई की पत्नी जो है वो क्या होगी दोस्तों, भाभी होगी। तो जो ये थी, ये कौन है दोस्तों, सुमन जो है वो प्रिया की माँ की भाभी है। तो अभी इसमें आपसे पूछा गया है कि जो सुमन है वो प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। सुमन जो है वो प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये कौन है दोस्तों, ये सुमन है और ये है प्रिया। तो ये प्रिया की कौन हुई, माँ, और ये माँ के भाई हैं तो ये मामा। और मामा की पत्नी कौन लगती है दोस्तों, मामा की पत्नी लगती है कौन, मामा की पत्नी लगती है दोस्तों मामी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
3 जो है वो है दोस्तों फेदोमीटर जो है वो संबंधित है दोस्तों महासागर की गहराई से। तो जो दोस्तों आपका स्फिग्नोमीटर जो होता है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है? जो फेदोमीटर है वो महासागर की गहराई से संबंधित है। तो दोस्तों जो स्फिग्मैनोमीटर है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो स्फिग्मैनोमीटर होता है वो क्या मापता है? वो मापता है दोस्तों रक्तचाप। क्या मापता है दोस्तों? इससे क्या मापा जाता है? इससे मापा जाता है दोस्तों रक्तचाप। और दोस्तों फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? महासागर की गहराई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है कि कौन है दोस्तों 6 दोस्त हैं। कौन है दोस्तों 6 दोस्त हैं? अमित है, विजय है, अमित है, विनय है, राजीव है, मुकुल है, चेतन है और डेविड है। एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। एक कोई इमारत है उसकी 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल जो है वो 1 है और उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है और इसी तरह से सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या जो है वो 6 है। कोई भी दोस्त एक ही मंजिल पर, मतलब कोई भी 2 दोस्त जो हैं वो एक मंजिल पर नहीं रहते हैं, सिर्फ एक दोस्त एक मंजिल पर रहता है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, एक मंजिल है कितनी 6, यानी कि 1, ये हुए 2, ये हुई दोस्तों आपकी 3, ये हुई 4, ये तो दोस्तों छोटा हो गया। चलो फिर से इसको बनाते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। तो ये दोस्तों आपकी इमारत जो है वो यहाँ पर बन के तैयार है। ये 1 मंजिल हुआ, ये 2, 3, 4, 5, 6 तक पहुँची। अभी इसमें दोस्तों आपसे क्या कहा गया है, जो यहाँ पर है कि कोई भी 2 दोस्त जो है वो एक मंजिल पर नहीं रहते हैं। विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है। तो अभी हमें नहीं पता कि राजीव किस पर रहता है और मुकुल वो जो आपका विनय है वो किस पर रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता है। आपको एक बात कंफर्म हो गई, जो मुकुल है वो मंजिल संख्या 4 पर रहता है। यहाँ पर कौन रहता है दोस्तों? यहाँ पर रहता है मुकुल। कौन रहता है दोस्तों? यहाँ पर रहता है मुकुल, मंजिल संख्या 4 पर। अमित जो है वो दोस्तों एक सम संख्या वाली पर रहता है, तो सम संख्या का भी अभी कोई कंफर्म नहीं। चेतन जो है वो मंजिल 1 पर रहता है। 1 पर कौन रहता है दोस्तों? यहाँ पर रहता है आपका चेतन। विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता है। विनय जो है वो दोस्तों मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता है। तो ये दोस्तों 2 लोग हैं जो रहने लगे। उसके बाद में पूछा है कि अमित जो है वो एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो सम इसमें से कौन सी बची? एक ये बची है और एक 6 नंबर बची है। तो यहाँ पर कौन रहता है दोस्तों? यहाँ पर रहता है कौन? यहाँ पर रहता है अमित, जो कि एक सम संख्या वाली रहता है मंजिल पर। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर है कि विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों राजीव को रखें, किसको दोस्तों? यहाँ पर अगर हम राजीव को रखें तो राजीव के ठीक ऊपर मंजिल पर कौन रहता है दोस्तों? विनय। कौन रहता है दोस्तों? यहाँ पर रहता है आपका विनय। तो अभी रह कौन गया इसमें से? सिर्फ रह गया इसमें से अभी दोस्तों कौन? बाकी सभी दोस्तों अभी यहाँ पर रहने लगे। रह गया अभी एक आपका दोस्तों कौन? जो डेविड था। कौन था दोस्तों? डेविड जो है वो कहाँ रहेगा? डेविड रहेगा यहाँ पर 5 नंबर पर। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है आपसे दोस्तों कि डेविड जो है वो किस संख्या मंजिल पर रहता है? कौन सी मंजिल पर रहता है डेविड? तो डेविड रहता है दोस्तों 5 पर। किस पर दोस्तों? 5 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि दिए गए क्या दोस्तों कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न अनुभागों में संख्याएं लेखों को इंगित करती हैं। तो ये एक आपको दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। ये एक लैपटॉप वाला है, ये मोबाइल्स वाला है और ये टैबलेट वाला है। तो आपसे पूछा क्या गया है? ऐसे कितने टैबलेट हैं जो लैपटॉप भी हैं लेकिन मोबाइल नहीं? ऐसे कितने टैबलेट हैं जो दोस्तों लैपटॉप भी हैं लेकिन मोबाइल नहीं? ऐसे कितने टैबलेट हैं, यानी कि बात किसकी की जा रही है दोस्तों? टैबलेट की। ऐसे कितने टैबलेट हैं जो लैपटॉप तो हैं लेकिन मोबाइल नहीं है? अगर आप लोग दोस्तों इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, ये वाला कौन सा बोला दोस्तों? ये वाला,
ये क्या है, टैबलेट तो हैं ये, लेकिन दोस्तों मोबाइल नहीं है। अगर हम बात करेंगे 7 की तो ये मोबाइल भी हैं। अगर 3 की बात करें तो ये दोस्तों क्या है, टैबलेट नहीं है। तो टैबलेट इसमें से कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पर ये दोनों मोबाइल हैं, लेकिन उसने मना किया है कि मोबाइल जो है नहीं होना चाहिए। तो इसमें से दोस्तों ऐसे कितने टैबलेट हैं जो लैपटॉप हैं लेकिन मोबाइल नहीं, तो ये वाला जो है ये कौन सा है दोस्तों, ये है आपका 2, यानी कि 2 कौन से में है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है दोस्तों 2 वाला, 2, यानी कि 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों राजीव की ओर इशारा करते हुए, क्या पूछा गया है दोस्तों कि राजीव की ओर इशारा करते हुए एक आदमी एक औरत से कहता है, क्या कहता है दोस्तों, राजीव की ओर इशारा करता है एक आदमी, मान के चलिएगा ये कौन है, ये है दोस्तों आप लोगों का राजीव। कौन है दोस्तों, ये है राजीव। राजीव की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ दोस्तों, उसकी माँ, यानी कि यहाँ पर इसकी जो माँ है ये उसकी माँ, तुम्हारे पिता, ये दोस्तों इसके पिता हुए, तुम्हारे पिता जो है उनकी कौन है दोस्तों, इकलौती पुत्री है। क्या कहा गया है दोस्तों, एक आदमी जो है एक औरत से कहता है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ किसकी दोस्तों, राजीव की जो माँ है वो दोस्तों तुम्हारे पिता की, ये पिता कौन हुए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ पिता, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। किसकी पुत्री है दोस्तों, इकलौती, ये इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया, वह महिला जो है वो राजीव से किस प्रकार संबंधित, तो राजीव की कौन हुई महिला दोस्तों, वह हुई दोस्तों राजीव की माँ। तो एक बार दोस्तों इसको फिर से हम लोग समझेंगे, एक बार दोस्तों इसको फिर से हम लोग समझेंगे। एक आदमी जो है, एक आदमी एक औरत से कहता है, एक आदमी जो है वो एक औरत से कहता है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ, मान के चलिएगा यहाँ पर कोई आदमी है, इसकी दोस्तों कौन है, एक सेकंड इसको हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, ये उसकी माँ, ये हो गई दोस्तों इसकी कौन माँ। ये देखेंगे एक बार कि उसकी माँ तुम्हारे पिता, ये कोई आदमी दोस्तों, वो आदमी था जो कह रहा है, किससे कह रहा है, एक आदमी एक औरत से कहता है, एक आदमी है, ये कौन है दोस्तों, ये वो आदमी है, वो कहता है कि उसकी माँ, कौन की दोस्तों, राजीव की ओर इशारा करते हुए कहता है। तो ये कौन है दोस्तों, ये है आप लोगों का राजीव। राजीव की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी है, ये राजीव की ओर दोस्तों इशारा कर रहा है और कह रहा है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ जो है वो तुम्हारे पिता, तो ये कौन हुए दोस्तों इसके, ये हुए दोस्तों इसके पिता, इसके जो कौन हुए, ये हुए दोस्तों पिता है इसके, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री कौन हुई दोस्तों, ये हुई कौन, ये। तो वह महिला जो है, वह महिला राजीव से किस प्रकार संबंधित है, राजीव से किस प्रकार संबंधित है, क्या है दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि राजीव की ओर इशारा करते हुए एक आदमी एक औरत से कहता है, ये है एक वो आदमी है और ये वो औरत है। वो दोस्तों राजीव की ओर इशारा कर रहा है कि उसकी जो माँ है, किसकी दोस्तों, जो राजीव की माँ है, उसकी जो माँ है वो तुम्हारे पिता, यानी कि उस औरत के पिता, किसके दोस्तों, उस औरत के पिता की इकलौती पुत्री है। उस औरत के पिता की इकलौती पुत्री कौन हुई, यही हुई ना। तो उसमें पूछा महिला जो है वो राजीव से किस प्रकार संबंधित, तो महिला किस प्रकार है दोस्तों, महिला कोई नहीं दोस्तों, राजीव की माँ हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि प्रश्न आकृति में खोले जाने पर घन के आधार पर उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, यानी कि एक पासा है जो कि खुला हुआ है। इसको दोस्तों अगर हम बंद करते हैं तो नीचे आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम इसको दोस्तों बंद करते हैं तो बंद करने पर दोस्तों इसमें से कौन सा पासा जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस में दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, इसमें अपोजिट, अब अगर हम पासा को बंद करेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पासा उसी में से है या नहीं है। तो इसमें से दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट हैं। अगर इसमें अपोजिट पूछेगा तो कौन से हैं, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। अगर हम पासा बंद करेंगे तो दोस्तों एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा, यानी कि अगर इस तीनों में से एक एक है
तो वो पासा सही है। अगर ये दोनों दोस्तों किसी एक में आ जाते हैं, कोई भी दोनों एक में आ जाते हैं, तो वो पासा जो है वो गलत है। तो इसमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, यानी कि या तो ये वाले दो होंगे, या तो ये दोनों होंगे वो पासा नहीं बनाया जा सकता, या फिर ये वाले दो होंगे वो पासा नहीं बनाया जा सकता, या फिर ये वाले दो होंगे वो वाला पासा जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें आप लोगों को क्या देखना है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों पहले की, तो इसमें एक ये गोल वाला है और एक ये है और एक ये है। कौन सा दोस्तों, एक गोल वाला है, कौन सा है दोस्तों, एक ये गोल वाला है और एक दोस्तों इसमें से ये है और एक ये है। तो इसमें से दोस्तों तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि ये एक हुआ और ये एक हुआ और ये एक हुआ, तो ये तो बनाया जा सकता है पहले वाला जो है वो बनाया जा सकता है। दूसरा पासा कौन सा है दोस्तों, ये दूसरा वाला पासा है आप लोगों का दोस्तों, कौन सा है, एक सेकंड, गोल ये है दोस्तों आप लोगों का दूसरा पासा। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये किसका हो गया है दोस्तों, इसका, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो ये भी आप लोगों का बनाया जा सकता है। थर्ड नंबर अगर पासा की हम बात करते हैं, तो थर्ड नंबर पासा है आप लोगों का, एक ये है और एक ये है और एक ये है। यानी कि कौन कौन से हैं दोस्तों थर्ड नंबर पासा में, ये तीनों हैं। तो ये तीनों हैं दोस्तों, ये अपोजिट है इसका और ये अपोजिट है इसका और ये अपोजिट है इसका, तो ये भी बनाया जा सकता है नॉर्मल। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ की, मैंने क्या बताया कि दोनों सेम जो है वो नहीं दिखाई देने चाहिए, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ये दोस्तों सभी देखेंगे आप लोग कौन कौन से इसमें दिए गए हैं पासा, ये दो दिए गए हैं और एक कौन सा दिया गया है दोस्तों इसमें से, एक और एक सेकंड मुझे देखने दोगे, एक ये और एक ये, ठीक है, ये तीनों दिए गए हैं इसमें दोस्तों। ये तो इसका अपोजिट कौन सा है, ये यहाँ तक ठीक है, इसका अपोजिट ये है, तो ये दोनों आ गए। कौन सा दोस्तों, एक बार आप लोग देखेंगे इसमें दोस्तों, ये दोनों जो है ये दोनों इसमें दिए गए हैं। तो मैंने क्या कहा, दोनों सेम एक पासे में नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों जो है वो एक पासे में दिए गए हैं। तो यानी कि 4 नंबर वाला जो है वो आप लोगों का दोस्तों नहीं बनाया जा सकता। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वाला पासा जो है, ये वाला पासा आपका नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व जो है करता है, संबंध जो है उसके बीच में प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इसमें से दोस्तों वो वाला वेन आरेख बताइएगा जो दोस्तों पुरुष, डॉक्टर और शिक्षक को प्रदर्शित करता हो। कौन सा दोस्तों, पुरुष, डॉक्टर और शिक्षक को प्रदर्शित करता हो। तो इसमें से दोस्तों ये वाला अगर हम लोग देखेंगे, ये एक ये और एक ये, तो ये दोस्तों इसमें से करेक्ट होगा। कौन सा होगा, ये वाला जो है ये इसमें से दोस्तों करेक्ट होगा कि ये पुरुष हो गए, ये शिक्षक हो गए, ये डॉक्टर हो गए। कुछ पुरुष जो है वो शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष हो सकते हैं और कुछ दोस्तों दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें से सी वाला जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में सही क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार की वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इस तरीके से दोस्तों अल्फ़ाबेट जो है आप लोगों को देखने, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं उसी तरीके से ये आपको दोस्तों सेट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और आप लोग दोस्तों इसको नॉर्मली तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें करने के लिए क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जो सेम है उसको काटो, ये यहाँ पर सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है। इसके बाद में दोस्तों इसमें बचा है क्या, y और u। क्या दोस्तों, u और y में से पहले कौन आता है, पहले आता है कौन सा दोस्तों, पहले आता है आप लोगों का दोस्तों u। यानी कि y वाले जो हैं ये और ये दोनों भी ख़त्म हो गए, क्योंकि ये आएंगे कब, ये आएंगे बाद में।